हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाल ही में आई फिल्म सैम बहादुर को। कहानी शुरू होती है साल 1935 लाहौर से, जहां कमांडर सैम और उनका दोस्त शमशेर एक पार्टी में जा रहे होते हैं। सैम पार्टी में एक खूबसूरत लड़की को देखता है और सैम को उस लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की का नाम सीलू होता है। सैम उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और वो दोनों डांस करने लगते हैं। कुछ दिन बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और उनकी एक बच्ची भी होती है। सीलू सैम से पूछती है, इस बार आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है और जाना कब है? जिसके बाद इंडियन आर्मी के जवान जापानी सेना से जंग लड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी वहां पर गोलियां चलने लगती हैं और कुछ जापानी फाइटर प्लेन उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसमें हमारे कई जवान घायल हो जाते हैं। हमारे सैनिक घायल फौजियों को उठाते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाने लगते हैं। तभी वहां पर एक और बड़ा फाइटर प्लेन आता है और उन पर अटैक कर देता है, जिसमें हमारे 50 से भी ज्यादा जवान मारे जाते हैं। अगले ही दिन हमारे फौजी पकोड़ा हिल पर कब्जा करने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि जापानी सेना वहां तक पहुंचने ही वाली होती है। जिसके बाद इंडियन आर्मी और जापानी आर्मी की जंग शुरू हो जाती है, जिसमें हमारे फौजी जापानियों को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक जापानी फौजी सैम पर गोलियां चलाने लगता है और सैम की छाती पर 9 गोलियां लग जाती हैं। हमारा एक फौजी सैम को वहां से उठाता है और कैंप में इलाज करवाने के लिए ले जाने लगता है। डॉक्टर सैम की गोलियों को निकालता है और सैम मरते मरते बच जाता है। जिसके बाद सैम और सीलू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री याह्या खान के साथ डिनर करते हैं। अगले दिन याह्या खान सैम से कहता है, जहां हिंदू ज्यादा वो हिंदुओं का वतन और जहां मुस्लिम ज्यादा वो मुसलमानों का वतन। कीमत चुकाना तो कोई इन अंग्रेजों से सीखे, क्या कीमत लगाई है आजादी की। दरअसल ये कहानी उस समय की है जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। जिसके बाद हमें अंग्रेजों के हिंदुस्तान छोड़ने के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो जाते हैं। जिसके बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करता है कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए। जिसके बाद सैम दिल्ली जाने लगता है, क्योंकि जापान पाकिस्तान की मदद से कभी भी कश्मीर को हमसे छीन सकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भारतीय सेना ने 2 साल के घमासान युद्ध में पाकिस्तानी सेना और जापानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जिसके बाद सैम दिल्ली आ जाते हैं और वहां के रक्षा मंत्री से मिलते हैं। सैम रक्षा मंत्री से कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो कि रक्षा मंत्री को बर्दाश्त नहीं होती और रक्षा मंत्री सैम को एंटी नेशनल घोषित करने की कोशिश करता है। केस कोर्ट में चलता है, लेकिन सैम वो केस जीत जाते हैं। जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रेडियो के माध्यम से कहते हैं कि हमारी सीमा पर चीनी फौजियों ने जबरदस्त हमले किए हैं। इस वक्त उसके दरवाजे पर दुश्मन है और असम खतरे में है। इसलिए खास तौर पर हमारा दिल चाहता है उन भाइयों और बहनों पर जो कि असम में रहते हैं। इधर सैम कहता है कि अगर ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर कमजोर और मजबूर नजर आएंगे तो लोगों को हौसला कौन देगा। सीलू सैम से कहती है, इस जंग में तुम्हें भी होना चाहिए था, क्योंकि तुम भी एक सोल्जर हो और तुम्हारी जगह बॉर्डर पर ही है। जिसके बाद सैम जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में पूछते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, मुझे मेरा ही फ्यूचर नहीं दिख रहा है, मैं तुम्हारा कैसे बता सकता हूं। तभी वहां पर इंदिरा गांधी आती हैं और जवाहरलाल नेहरू से कहती हैं कि आपकी स्पीच से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। लोगों को ना इंडियन आर्मी पर भरोसा है ना ही सरकार पर। जवाहरलाल नेहरू सैम को दिखाते हुए कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत काम आ सकते हैं। जिसके बाद सैम की पोस्टिंग असम में होती है। सैम असम के फौजियों से पूछता है कि इंसान के लिए सबसे जरूरी क्या होता है। एक फौजी कहता है, सर उसकी जान। सैम कहता है, सही है, लेकिन एक सोल्जर के लिए उसकी जान से भी ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत और उसकी वर्दी, और एक सोल्जर अपनी वर्दी के लिए अपनी जान भी दे सकता है। और कहता है, आज के बाद कोई भी ऑफिसर मेरी रिटर्न परमिशन के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं ये ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। जिसके बाद सैम जवाहरलाल नेहरू से मिलता है और चाइना की मूवमेंट ट्रैक करने के बाद कहता है कि हमें हमारी सेना को जंग में जाने के लिए तैयार करना चाहिए। इंदिरा गांधी कहती हैं कि सोल्जर्स की ड्यूटी है देश के लिए अपनी जान देना। सैम कहते हैं, सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मनों की जान लेना। जिसके बाद हमें साल 1963 की कहानी दिखाई जाती है,
जहां सैम जवानों के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार करते हैं। जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिल के दौरे पड़ने की वजह से निधन हो जाता है। सारा देश उनके निधन पर शोक मनाता है। जिसके बाद इंदिरा गांधी 111 वोटों से जीतकर भारत की प्रधानमंत्री बन जाती हैं। सैम एक पार्टी में जाते हैं और अपने फौजी साथियों के साथ एंजॉय करते हैं। तभी एक फौजी सैम को एक अटैक के बारे में बताता है। अपने फौजी कुछ लोगों को पकड़ते हैं जो कि बेकसूर होते हैं, इसलिए सैम उन्हें छुड़वा देते हैं। जिसके बाद सैम अपनी दूसरी यूनिट के फौजियों को चूड़ियां भेजते हैं और कहते हैं कि अगर पलटन को बंदूक नहीं उठानी तो हाथ में चूड़ियां पहन ले। जिसके बाद ये लोग जाते हैं और ढूंढ ढूंढ कर दुश्मनों को मारते हैं। एक फौजी कहता है सर चूड़ियां तो काम कर गई। सैम कहता है तो वापस चूड़ियां भिजवा दो। लेकिन उसी जंग में हमारे एक लेफ्टिनेंट शहीद हो जाते हैं। जिसके बाद सैम को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। जिसके बाद सैम अपने घर जाता है और सीलू को बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं कमांडर से चीफ जनरल बन गया हूं। जिसके बाद एक रिपोर्टर सैम से सवाल करती है कि आर्मी चीफ को दिल्ली में काम से फुर्सत नहीं मिलती और आप यहाँ पहलगाम में क्या कर रहे हैं। सैम कहते हैं नहीं स्वीटी, मैं अपने जवानों को मिलता रहता हूँ स्वीटी। रिपोर्टर कहती है आप सबको स्वीटी कहते हैं, मुझे लगा आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। सैम कहते हैं स्वीटी अगर फ्लर्ट कर रहा होता तो ये इंटरव्यू काफी देर और चलता। जिसके बाद सैम परेड कर रहे जवानों में से एक जवान से पूछते हैं मेरा नाम क्या है। वो जवान कहता है सर सैम बहादुर साहब। तब से सब लोग सैम को सैम बहादुर कहने लगते हैं। जिसके बाद सैम और सीलू एक पार्टी में जाते हैं। सैम सीलू से कहते हैं मुझे कुछ लोगों से मिलना है स्वीटी, और वो वहां से उठकर चले जाते हैं। तभी सीलू सैम के दोस्त से कहती है चलो मैं आज तुम्हें एक लेसन देती हूँ। जिस पार्टी में आपकी बीवी साथ हो वहां काम कैसे करें। पार्टी में आते ही वाइफ को उसकी फेवरेट टेबल पर बैठाओ और उसकी फेवरेट ड्रिंक लाओ और जब वो सेटल हो जाए तो 10 मिनट के लिए गायब हो जाओ। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप सैम के पास जाओ और उसे देखो। सैम का दोस्त सैम को देखता है कि सैम कुछ औरतों से बात कर रहा होता है। तभी वहां पर इंदिरा गांधी आती हैं और कहती हैं आप काफी चर्चा में रहते हैं सैम बहादुर। सैम कहते हैं मेरे बारे में छोड़िए, बजट के बारे में बताइए क्योंकि मुझे अपनी आर्मी के लिए कुछ हथियार चाहिए। फिर सैम का दोस्त सैम से कहता है कि आदमी चाहे कितनी ही जंग जीत ले लेकिन वो औरत के दिमाग को टक्कर नहीं दे सकता। जिसके बाद इंदिरा गांधी सैम को अपने घर बुलाती हैं और उनसे पॉलिटिक्स में आने की बात करती हैं। सैम कहते हैं मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आर्मी ही मेरी लाइफ है, और वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें साल 1971 की कहानी दिखाई जाती है जिसमें ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए आवाज उठाते हैं और मोर्चा करते हैं। तभी वहां पर पाकिस्तानी आर्मी आती है और उन सारे बांग्लादेशियों को मार देती है और इस अत्याचार के चलते ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बांग्लादेशी इंडिया की शरण में आने लगते हैं। इंदिरा गांधी सैम से कहती हैं तुम्हें ईस्ट पाकिस्तान जाना चाहिए। सैम कहते हैं फिर तो जंग ही होगी लेकिन मैं इस जंग के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि अप्रैल खत्म होने वाला है और ईस्ट पाकिस्तान में मानसून शुरू हो रहा है, नीचे बर्फ पिघलेगी और ऊपर बारिश होगी। ऐसे में हमारी सेना दुश्मनों का सामना नहीं कर पाएगी और वही होगा जो साल 1962 में हुआ था, यानी हम हार जाएंगे और मैं ये चाहता नहीं हूं। इंदिरा गांधी कहती हैं तुम जंग की तैयारी करो, सिर्फ तैयारी। सैम कागज पर एक तारीख लिखते हैं और कहते हैं जंग इस दिन शुरू होगी चाहे हम शुरू करें या वो। जिसके बाद सैम और सीलू ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी इंदिरा गांधी का कॉल आता है और वो सैम को अपने पास बुलाती हैं और वो सैम को जंग शुरू करने के लिए कहती हैं। जिसके बाद सैम सारे फौजियों को जंग के लिए तैयार करते हैं और कहते हैं आज मैं तुम सबको सैल्यूट करने आया हूं क्योंकि लड़ाई के बाद शायद आप में से कुछ चेहरे ना दिखें, हम रहें या ना रहें हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। उधर पाकिस्तान के पीएम रेडियो के माध्यम से कहते हैं कि हमारे दुश्मनों ने एक बार फिर से हमें ललकारा है, हमने बहुत बर्दाश्त किया लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है जब हमें दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना इंडिया के पठानकोट, अमृतसर, अवंतीपुर, श्रीनगर, उत्तरलय, अंबाला और जोधपुर पर हमला कर देती है। जिसके बाद इंदिरा गांधी का भाषण सुनाया जाता है जिसमें वो कहती हैं कि पूर्वी बंगाल के लोग अपनी आजादी के लिए अपना खून बहा रहे हैं। इस कठिन घड़ी में हमारे देश के हर वासी को मिलकर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और खतरों का भी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान
पाकिस्तान की 13 जगहों पर हमला किया है और जोरदार युद्ध चल रहा होता है और हमारी सेना ने हेलीकॉप्टर अटैक करते हुए पाकिस्तानी सेना को पराजित कर दिया है। जिसके बाद सैम बहादुर रेडियो के माध्यम से पाकिस्तानी सेना से कहते हैं कि इस इलाके के लोग आपसे नफरत करते हैं। इंडियन आर्मी ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। मुक्त वाहिनी और बंगाल के लोग आपसे जुल्म का बदला लेने के लिए तैयार हैं। क्यों आप अपनी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं? क्या आप अपने घर अपने बच्चों के साथ वापस नहीं लौटना चाहते? वक्त जाया ना करें। इंडियन आर्मी का वादा है कि आपके साथ सिपाही के मुताबिक सैल्यूट किया जाएगा। सैम बहादुर की इन बातों को सुनकर पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को सरेंडर कर देती है और सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं और ईस्ट इंडिया से पाकिस्तानी को भगाकर अपना झंडा लहराते हैं। जिसके बाद सैम बहादुर का प्रमोशन कर दिया जाता है, वो भी रिटायरमेंट के सिर्फ 15 दिन पहले, और सैम बहादुर इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल बन जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके बताएं अगली वीडियो किस मूवी पर चाहिए।